हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 की दूसरे फेज़ की दूसरे चरण की दिसंबर में इसकी परीक्षा होनी है। तो सेशन रिवीजन के सेशन को वापस स्टार्ट करते हुए कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन हम कर लेते हैं। इन क्वेश्चन की वैरायटी देखिए, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना किस स्वतंत्रता सेनानी के जीवन प्रेरणा से लेकर शुरू किया गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन प्रेरणा से लेकर ये प्रेरणा लेकर शुरू की गई है यह योजना, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देशी रियासतों के एकीकरण के लिए विख्यात थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सागर जल का तापमान गहराई के साथ समान, जब सागर जो जल का तापमान होता है वो जब गहराई बढ़ती जाती है तो क्या होता है? तो सागर जल का तापमान क्या होता है? घटता है। यदि पृथ्वी पर कोई निकाय ऊपर से गिराया जाता है तो जो उसकी जो स्वतंत्र ऊर्जा होती है वो स्थिर बनी रहती है। ये नोट भी आप कर लीजिए। यदि पृथ्वी पर निकाय अगर बात करें तो पृथ्वी के ऊपर से यदि कोई पिंड गिराया जाता है तो उस पर स्वतंत्र रूप से उसकी ऊर्जा क्या होती है? स्थिर रहती है, न घटती है न बढ़ती है। ध्यान रखिएगा। लेकिन सागर जल का जो तापमान होता है वो गहराई के साथ क्या होता है? घटता जाता है। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम INS विक्रांत है। ध्यान रखिएगा, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? INS है, INS विक्रांत। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन है, कुछ स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन है। सेशन को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है, बल्कि आप छोटे छोटे टॉपिक्स को और छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन का रिवीजन ऐसे करिए कि जैसे अब आप सब पहले पढ़ा कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम INS विक्रांत। तो अब INS विक्रांत से संबंधित जितने भी टॉपिक्स बनते हैं और स्वदेशी वाहन पोत से जितने भी प्रश्न बनते हैं जो अभी शामिल किए गए हैं, जिनको रिटायर्ड कर दिया गया है, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो VP वाडिया के द्वारा की गई थी। प्रथम मजदूर संघ की स्थापना भारत में 1918 में भारत में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की गई थी। और ये जो 1918 के समय की बात है तो ध्यान रखिएगा, 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था और भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में ही किया गया था, जो नील किसानों के विरोध में था। और डॉक्टर राजकुमार शुक्ल, माफ करिए, राजकुमार शुक्ल जो थे वो गांधी जी से लखनऊ में मिले और लखनऊ समझौता जब हुआ, लखनऊ अधिवेशन जो हुआ उस 1916 में मिले और उन्होंने चंपारण गांधी जी को बुलाया और गांधी जी चंपारण गए, वहाँ के लोगों को की परेशानियों को सुना। नील खेती मजदूर जो उनका शोषण हो रहा था और जो उन पर दबाव देकर नील की खेती कराई जा रही थी और उस पर कर लगाया जाता था, इससे संबंधित सारी बातें हैं राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को बताई गई थी। और गांधी जी द्वारा वहीं पर चंपारण में पहली बार सत्याग्रह का भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में ही किया गया। ये सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1917 में चंपारण में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया। बाद में अंग्रेजों ने गांधी जी की सारी मांगे जो थी, 2-3 मांगे, उनको पूरा किया था। तो इस प्रकार ये आंदोलन सफल हुआ। और अगर आपसे पूछे कि गांधी जी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो इन्होंने साउथ अफ्रीका में ही सत्याग्रह का प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा। एटक या AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय जो थे वो AITUC के एटक के प्रथम अध्यक्ष थे। और महामंत्री की बात करें तो दीवान चमन लाल जो थे वो एटक के महासचिव थे या महामंत्री थे। तो प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय, जो आपको पता है कि गर्म दल के नेता थे। आपको पता है कि 1907 में सूरत अधिवेशन होता है और साथ में क्या हो जाता है? विभाजन होता है। और विभाजन जो होता है वो कांग्रेस कार्यवाही करे अंग्रेजों के खिलाफ किस तरीके से, गर्म होकर या नरम होकर, इस विवाद को लेकर सूरत में क्या हो जाता है? विभाजन होता है। और गर्म दल और नरम दल में, गर्म दल के नेता जो कहते थे कि वो ये कहते थे कि भारत हमें आज़ादी तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, उनका विरोध नहीं करेंगे। शांति और नरम दल का कहना था कि हम शांतिपूर्ण करके, सभा करके, गोष्ठियों का आयोजन करके शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को अंग्रेजों के सामने, ब्रिटिश के सामने रखेंगे और ब्रिटिश हमारी बात मानेंगे। तो इस विवाद को लेकर कि स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, ये सब का विरोध किस तरीके से किया जाए, उसके संबंध में क्या हो गया कि इन लोगों में क्या हो गया? विभाजन हो गया। क्यों? क्योंकि 1907 में विभाजन हुआ। कार्यवाही को देख के रखते हुए कि किस तरीके से शांत तरीके से कार्रवाई की जाए या गर्म होके की जाए। इस बाद में क्या हुआ? रॉलेट एक्ट आया, सत्याग्रह हुआ, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इन सब में देखिए तो गांधी जी द्वारा भी क्या हुआ? बाद में अंततः ये कहा गया करो या मरो का नारा दिया गया या दिल्ली चलो का नारा दिया गया। क्यों? क्योंकि भारत को आज़ादी इन दोनों दलों के सहयोग से ही प्राप्त हुई। ध्यान रखिएगा,
बहुत। अब इन सूरत अधिवेशन में तो इनका विभाजन हो गया। इनका जो समझौता कब हुआ, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे, की अध्यक्षता में हुए। और वहीं पर राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले, क्योंकि राजकुमार शुक्ल ने बिहार के चंपारण के बारे में वहाँ के बड़े नेता से बात की थी, परंतु किसी ने भी उनका सहयोग नहीं किया। गांधी जी से अंततः वह मिले, गांधी जी वहाँ पर गए थे और वहीं पर गांधी जी को रोक भी दिया गया था और उन पर केस भी चला था, परंतु बाद में अंग्रेज़ों को उनकी सारी मांगें मांगनी पड़ी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट बता रही हूँ वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाला लाजपत राय के बारे में हम इतना जान गए। और वहीं अगर एटक के प्रथम अध्यक्ष की बात करें, महामंत्री की बात करें, तो दीवान चमन लाल थे, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे क्वेश्चन, लोथल का उत्खनन किनके द्वारा किया गया, तो रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, लोथल का उत्खनन, लोथल आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी स्थल से हमें जानकारी मिलती है उसमें लोथल का भी बहुत नाम इम्पॉर्टेंट है। और लोथल जो है स्पेशली अपनी बंदरगाहों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा और इसकी जो खोज की गई थी वो रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। आप खोज के संबंध में राखाल दास बनर्जी को जानते हैं, तो दयाराम साहनी को जानते हैं, जिन्होंने सिंधु सभ्यता की खोज की, हड़प्पा की खोज की, मोहनजोदड़ो की खोज की। उसी तरीके से लोथल का उत्खनन जो है वो रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। बॉम्बे मिल हेड संगठन की स्थापना कब की गई थी, 1890 में एन.एम. लोखंडे ने किया था। बॉम्बे मिल हेड संगठन की स्थापना कब की गई थी, 1890 में की गई थी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, सहारा रेगिस्तान प्रवाहित गर्म शुष्क हवा, सहारा जो है, सहारा हवा को, जो गर्म और शुष्क हवा होती है पवन को क्या कहते हैं, तो सिरोको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सिरोको गर्म स्थानीय पवन है, इसे ब्लड रेन के नाम से भी जाना जाता है। सहारा प्रवाहित माने सहारा गर्म प्रवाहित गर्म शुष्क पवन को, सहारा जो सहारा में चलने वाली प्रवाहित गर्म शुष्क पवन को क्या कहते हैं, तो सहारा में चलने वाली गर्म शुष्क पवन को सिरोको कहते हैं। और सिरोको को ब्लड रेन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इतनी गर्म और इतनी शुष्क होती हैं कि एक बहाव के साथ थोड़ा सा बहाव के साथ इनकी कुछ अलग अभिक्रिया होती है, जिसके माध्यम से इसको ब्लड रेन के नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से सिर्फ इतना, ब्लड रेन इसको क्यों कहते हैं, मतलब इसका क्या कारण है कि ये लाल दिखती है, या ब्लड रेन इसको क्यों कहा जाता है, ये नहीं पूछा जाएगा, बल्कि क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि सिरोको को और किस रेन के नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे उसे ब्लड रेन के नाम से जाना जाता है। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सहारा में चलने वाली प्रचलित गर्म हवा शुष्क पवन को पूछा जाता है, तो वो होती है सिरोको। सिरोको को ब्लड रेन के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन, कृत्रिम मुद्रा क्या है, तो SDR को कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है, जिसे IMF द्वारा 1969 में अपनाया गया था और इसे गोल्डन पेपर भी कहा जाता है। कृत्रिम मुद्रा यानी SDR को IMF द्वारा 1969 में अपनाया गया और इसे गोल्डन पेपर भी कहते हैं। यानी मुद्रा, कुछ ऐसी मुद्रा जो आपके हाथ में एज अ मुद्रा के रूप में या नोट के रूप में या सिक्कों या कॉइन्स के रूप में नहीं होकर सांकेतिक के रूप में, असांकेतिक के रूप में होती है, यानी एक एज अ पेपर हो सकती है। तो ऐसी मुद्रा जो होती है वो SDR होती है। और आपको पता है कि IMF जो है ये ही मुद्रा कोष जारी करता है। ये मुद्रा कोष जो है भारत में चलने वाली जितनी भी मुद्रा है उनका विनिमय करता है, कौन सी मुद्रा किस देश में माने सारा कुछ। इसका वो मुख्यालय जो होता है वॉशिंगटन DC में है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि मुद्राओं का सही ढंग से प्रचलन किस माध्यम से किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, सारी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो जानकारी होती है वो इनके माध्यम से देखी जाती है। तो अगर आपसे पूछे कि कृत्रिम मुद्रा क्या है, तो SDR जो होती है वो कृत्रिम मुद्रा है, ध्यान रखिएगा। ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, अगर क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। क्योंकि आप जब समय बहुत कम है और जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो आप फैक्ट्स वाली चीज़ों को पढ़ लेते हैं। जो फैक्ट्स के अलावा जो प्रश्न बनते हैं, जिनसे प्रश्न बनते हैं, उन पर हम कार्य नहीं करते हैं। तो उन पर कार्य करने के लिए हमारा सेशन आपके सामने है। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।